दोस्तों स्वागत है आपका सुजीत डिजिटल क्लासेस में। और आपको इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक सेटिंग बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो नीचे जो यहाँ पर ये है, ये विंडो 11 है। तो विंडो 11 में ये स्टार्ट है और इसी तरीके से विंडो 10 और 7 में स्टार्ट का बटन आइकॉन मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग आ जाती है। ओके, सेटिंग करेंगे और वहाँ जो है कंट्रोल पैनल आता है। इसमें विंडो 7 और विंडो 10 में कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर आ जाएगी सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले आपको आपका विंडो अपडेट होना चाहिए, तो विंडो अपडेट का ऑप्शन आता है। तो विंडो अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसके लिए आपके कंप्यूटर पे नेट की ज़रूरत होती है। ओके, नेट आप कनेक्ट कर लीजिए और इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाएगा तो बाद में आपको रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। पहला है। अब होम में चलेंगे और यहाँ सिस्टम में चलेंगे। तो सिस्टम में देखो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। डिस्प्ले सेटिंग है, तो डिस्प्ले सेटिंग पे चलेंगे। तो नाइट लाइट है, नाइट लाइट को क्लियर कर सकते हैं। कलर प्रोफाइल को बदल सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन कर सकते हैं। 1920 1080 है जो कि रिकमेंडेड है। ओके, फिर क्या है, ग्राफिक्स है। ये देखिए कई सारे ग्राफिक्स हैं यहाँ पर, ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद ब्लूटूथ एंड डिवाइस में चलेंगे। तो डिवाइस अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रिंटर एंड स्कैनर आपका इसमें कनेक्ट होगा तो हो जाएगा। मोबाइल डिवाइसेस के बारे में, कैमरा अगर एडवांस लगा के रखा है आपने तो वो हो जाएगा। ये देखो मैंने लगा के रखा है, यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, थोड़ा पीछे चलेंगे। माउस यहाँ से सही हो जाएगा। माउस की स्पीड बढ़ाना है तो इसको बढ़ा देंगे, और ठीक है। रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल, ठीक है। मल्टीपल्स लाइन एट अ टाइम, ओके। वन स्क्रीन एट अ टाइम, ओके। देखो ये स्क्रीन हो रही है, चिक। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद पेन एंड विंडो इंक, यानी अगर आप में आपके लैपटॉप में पेन कनेक्ट है, हाँ पेन टैब कनेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन है। यूएसबी कनेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन है। और उसके बाद आ जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। मतलब आप जब वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, कई सारे इंटरनेट की सेटिंग्स आ जाती हैं। ओके, मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ हो जाएगा, मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। वाईफाई आप ऑन कर देंगे तो अगर कोई हॉटस्पॉट ऑन है तो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, पर्सनलाइजेशन में हम यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ये देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन है, कलर है, थीम है, डायनामिक लाइट है, लॉक स्क्रीन है। बैकग्राउंड में जाएंगे, हमें जो लगाना है वो यहाँ से क्लिक कर देंगे और लग जाएगा। ओके, ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ इंस्टॉल ऐप है, यानी जो हमने हमारे सिस्टम में क्या है इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, वो यहाँ से दिख जाएंगे। और अगर इनको हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, और नहीं हटाना है तो आप रख भी सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल पैनल में अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिख करके आता है। ओके, टाइम एंड लैंग्वेज को यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और गेमिंग एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं तो टेक्स्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। विजुअल इफेक्ट को हम घटा बढ़ा सकते हैं। माउस पॉइंटर एंड टच को बदल सकते हैं। ओके, कलर बदल सकते हैं, तो हमने ये बदल दिया और कलर हमने रख लिया ये। ओके, बदल गया ना। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और फिर बैक चलते हैं। टेक्स्ट क्रूजर है, मैग्नीफायर है, कलर फिल्टर है, कॉन्ट्रास्ट है, नैरेटर है। इस तरह के कुछ हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। ऑडियो, ओके। कीबोर्ड यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, माउस की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, तो विंडो प्राइवेसी है जनरल, यानी आप आईडी बना सकते हैं यहाँ पर अपनी, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स है बेसिक। ओके, चलिए अब हम अगर इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू है। व्यू में लार्ज आइकन करेंगे तो देखो कितने बड़े बड़े लार्ज आइकन आ गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मीडियम आइकन करेंगे तो फिर से मीडियम आइकन आ जाएंगे। ओके, फिर से व्यू में जाएंगे, स्मॉल आइकन करेंगे तो स्मॉल आइकन आ जाएंगे। ओके, तो ये सबसे अच्छी सेटिंग लग रही है तो यही हम रखेंगे। न्यू में जाएंगे, यहाँ से एक फोल्डर बना सकते हैं हम। ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो बन गया है यहाँ पर एक फोल्डर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, या फिर कीबोर्ड की बटन से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, शॉर्ट बाई नेम, साइज, टाइप और नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाएगा। रिफ्रेश आपको करते रहना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको ओपन द पीसी ओपन करेंगे। और पीसी ओपन करने के बाद ये जो है तीन ड्राइव इसमें है कंप्यूटर में, और एक यूएसबी ड्राइव हमने लगा रखी है।
ओके, तो यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जंप करके हम जा सकते हैं। ओके, ठीक, ये इधर टास्क बार है, इसको टास्क बार सेटिंग में जाएंगे और टास्क बार हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को, टास्क बार बिहेवियर। ठीक है, ये टास्क बार बिहेवियर कहाँ है, ये देखो। ठीक, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है आपका, ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। और ये वाईफाई के लिए है, ये साउंड के लिए है, इसी में साउंड, वाईफाई, फ्लाइट मोड, नाइट लाइट, एसेसिबिलिटी, एनर्जी सेवर, मोबाइल हॉटस्पॉट, सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। ओके, यहाँ से माइक लगा हुआ है, माइक कनेक्ट है तो ये माइक का दिखा रहा हुआ है। ये सारे टूल्स हैं, आप चाहो तो टास्क बार में और सारे टूल्स यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने देखो एक टूल रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे खुल जाएगा। ओके, तो आप टास्क बार में बहुत सारे पिन कर सकते हो। कैसे पिन किया जाएगा, इसको उठा के हमने यहाँ से पिन कर लिया। ठीक है, अभी नहीं हुआ, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पिन नहीं हो रहा है अभी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, क्या कोई ऑप्शन है जो टास्क बार में ऐड करने का हो। चलिए देख लेते हैं, ऐड टू फेवरेट में है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सेंड माई फोन है, शेयर विद है। ओके, तो इसमें नहीं है, लेकिन विंडोज 7 में आसानी से ये लग जाता है। ठीक है, यहाँ से अनपिन कर देंगे। अब क्या करेंगे, मान लो हमें इसको पिन करना है तो कोई चीज़ को खोल लेंगे, उसको यहाँ पर उसके बाद जैसे आता है वहाँ पर पिन कर देंगे तो वो ऑलरेडी यहाँ पर टास्क बार में पिन हो जाएगा। ओके, तो ये रही कुछ बेसिक सेटिंग्स। और आप किस चीज़ की सेटिंग चाहते हो तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस सेटिंग पे आपको ओवरऑल जो है आपका वीडियो बना दूंगा, तो आपको सेटिंग वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।